हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आज मैं आरव की कहानी आपको बताना चाहती हूँ, जो कि एक बड़े महानगर में रहता था। वह एक 9 टू 5 की नौकरी करता था, जो उसके लिए केवल पैसे कमाने का जरिया बन गई थी। उसके पास एक आलीशान फ्लैट था, हर हफ्ते पार्टी करने वाले दोस्त थे और सोशल मीडिया पर उसकी जिंदगी परफेक्ट दिखती थी। लेकिन उसकी असलियत इसके बिल्कुल उलट थी। रात के सन्नाटे में जब वह अकेला होता, तो उसके भीतर का खालीपन उसे खाने लगता। उसे अक्सर लगता कि वह किसी दौड़ में भाग रहा है, लेकिन मंजिल का उसे कोई पता नहीं। एक सुबह जब उसका अलार्म बजा, तो उसने उसे बंद कर दिया और बिस्तर पर पड़ा रहा। उसके मन में सवाल उठने लगे, ये मैं सब क्यों कर रहा हूँ? क्या यह सब वाकई मेरे जीवन का मतलब है? उस दिन वह ऑफिस गया, लेकिन कोई काम पर ध्यान नहीं दे पाया। सहकर्मी उससे पूछते रहे, लेकिन उसके दिमाग में बस यही ख्याल चलता रहता, क्या मेरी जिंदगी में इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता? आरव के बचपन का दोस्त करण उससे मिलने आया। करण का चेहरा देखकर आरव हैरान रह गया। करण, जो हमेशा चिंता और तनाव में रहता था, आज शांत और आत्मविश्वास से भरा लग रहा था। आरव ने पूछा, तुम्हारे अंदर यह बदलाव कैसे आया? क्या तुमने कोई नया कोर्स किया है? करण मुस्कुराया और बोला, मैंने कुछ समय हिमालय के एक मठ में बिताया। वहां मैंने सीखा कि मन की शांति कैसे पाई जा सकती है। मैंने जाना कि खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर है। आरव को करण की बातों में सुकून और सच्चाई नजर आई। उसने करण से मठ के बारे में और जानने की कोशिश की। करण ने मठ का पता और गुरुजी के बारे में बताया। उस रात आरव ने अपने भीतर फैसला कर लिया कि वह मठ जाएगा। आरव ने अपनी कंपनी से 1 महीने की छुट्टी ली, मठ के लिए तैयारी शुरू की। उसने अपने फोन को साइलेंट कर दिया, जरूरी सामान के साथ एक बैग पिक किया और शहर की चकाचौंध से दूर निकल पड़ा। मठ पहाड़ों के बीच स्थित था। वहां तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। रास्ते में आरव ने चारों ओर की प्रकृति को निहारा। हरे भरे पेड़, पक्षियों की आवाज और बहती हुई नदी। वह हैरान था कि कितने समय से उसने ऐसी शांति का अनुभव नहीं किया था। आखिरकार वह मठ पहुंचा। यह एक साधारण लेकिन सुंदर जगह थी। वहां कोई शोर नहीं था, केवल शांति थी। गुरुजी ने आरव को देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम यहाँ की शांति के लिए आए हो या अपने भीतर की अशांति को दूर करने? आरव ने जवाब दिया, मैं खुद को समझना चाहता हूँ। मुझे अपने जीवन का उद्देश्य नहीं पता। गुरुजी ने कहा, तुम्हें जवाब मिलेगा, लेकिन इसके लिए धैर्य और अनुशासन चाहिए। मठ की दिनचर्या सरल थी, लेकिन कठोर। सुबह 5 बजे उठना, ठंडे पानी से नहाना और फिर ध्यान करना। ध्यान आरव के लिए सबसे कठिन काम था। जब भी वह अपनी आंखें बंद करता, उसके दिमाग में ऑफिस के काम, परिवार की बातें और भविष्य की चिंताएं दौड़ने लगती। एक दिन गुरुजी ने उसे समझाया, तुम्हारा मन एक बंदर की तरह है। यह हर वक्त इधर उधर कूदता रहेगा, लेकिन अगर तुम इसे नियंत्रित करना सीख लो, तो यही मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। गुरुजी ने उसे ब्रीथ अवेयरनेस मेडिटेशन का अभ्यास कराया। आरव को अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना था। शुरू में यह बहुत मुश्किल था, लेकिन कुछ हफ्तों के अभ्यास के बाद उसने महसूस किया कि उसका मन शांत हो रहा है। गुरुजी ने उसे बताया, जब तुम अपने विचारों को केवल एक दर्शक की तरह देखने लगते हो, तब तुम अपने मन के गुलाम नहीं रहते। यही ध्यान की शक्ति है। मठ में एक दिन गुरुजी ने सभी शिष्यों को बुलाया और हर किसी को एक भारी पत्थर थमा दिया। उन्होंने कहा, इस पत्थर को अपने साथ रखो और हर काम इसे उठाकर करो। आरव दिन भर इस पत्थर को लेकर चलता रहा। उसकी पीठ दर्द करने लगी और वह थक गया। शाम को गुरुजी ने सभी से पूछा, इस पत्थर को लेकर कैसा महसूस हुआ है? आरव ने कहा,
यह बहुत भारी था। इसे उठाकर चलना बेहद मुश्किल था। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, यह पत्थर तुम्हारे नकारात्मक विचारों की तरह है। जब तक तुम इन्हें पकड़कर रखोगे, यह तुम्हें थकाते रहेंगे। छोड़ने का साहस करो और देखो कि तुम कितने हल्के महसूस करते हो। उस रात आरब ने अपने भीतर की नकारात्मक विचारों की पहचान करना शुरू किया। उस रात आरव ने अपने भीतर के नकारात्मक विचारों की पहचान करना शुरू किया। उसने उन बातों को लिखा जो उसे लंबे समय से परेशान कर रही थी। पुराने झगड़े, असफलताएं और डर। धीरे धीरे उसने इन्हें छोड़ने का अभ्यास किया। गुरुजी ने आरव से कहा, जब तुम आभारी होते हो तो तुम्हारा ध्यान कमी पर नहीं बल्कि संपन्नता पर रहता है, इसलिए तुम्हारी सोच बदलती है। उन्होंने आरव को एक कृतज्ञता डायरी दी और हर रात 3 चीजें लिखने को कहा जिनके लिए वह आभारी था। पहले कुछ दिन आरव को लगा कि जिंदगी में आभारी होने जैसा कुछ खास नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उसने छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढना शुरू किया। जैसे, आज मैंने सूरज की किरणों का आनंद लिया, मुझे अच्छा भोजन मिला, किसी ने मेरे लिए दरवाजा खोला। कृतज्ञता की यह प्रैक्टिस उसके जीवन में पॉजिटिविटी लाने लगी। गुरुजी ने एक दिन आरव से कहा, तुम्हारे जीवन केवल अपने लिए नहीं है, दूसरों की सेवा में ही सच्चा आनंद है। आरव को पास के गांव में रहने वाले गरीब परिवारों की मदद करने के लिए भेजा गया। उसने उनके घरों की सफाई की, बच्चों को पढ़ाया और जरूरतमंदों के लिए खाना बनाया। एक वृद्ध महिला ने उसे धन्यवाद देते हुए कहा, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही हमें उम्मीद मिलती है। उस दिन आरव ने पहली बार महसूस किया कि दूसरों की सेवा करने से उसे भीतर से सच्चा सुख और संतोष मिला। मठ में कुछ हफ्ते बिताने के बाद आरव ने महसूस किया कि वह बाहरी शांति तो अनुभव कर रहा है, लेकिन उसके जीवन का बड़ा सवाल अब भी वैसे का वैसा था। मेरा उद्देश्य क्या है? एक दिन गुरुजी ने सभी शिष्यों को बुलाया और उनसे पूछा, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है? सबने अलग-अलग जवाब दिए। किसी ने कहा खुश रहना, किसी ने कहा संपत्ति कमाना और किसी ने कहा परिवार का ध्यान रखना। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा उद्देश्य केवल तुम्हें खुश करना नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जो दूसरों की भलाई में योगदान दे और तुम्हें भीतर से संतुष्टि दे। इसे खोजने के लिए तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। आरव ने गुरुजी की बात पर गहराई से विचार किया। उसने अपनी डायरी निकाली और लिखा, मुझे कब खुशी महसूस होती है? ऐसा कौन सा काम है जिसे करने में मैं खुद को पूरा महसूस करता हूँ? धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसे लोगों की समस्याओं को हल करने और उन्हें प्रेरित करने की खुशी मिलती है। उसने ठान लिया कि वह अपनी नौकरी को केवल पैसे कमाने का जरिया नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने का माध्यम बनाएगा। मठ में मोबाइल फोन, इंटरनेट और टीवी जैसी चीजें वर्जित थी। आरव को पहले ये अजीब लगा क्योंकि उसकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं पर आधारित था। एक दिन गुरुजी ने कहा, डिजिटल डिवाइस तुम्हें व्यस्त रखते हैं, लेकिन अक्सर तुम्हें खुद से दूर ले जाते हैं। जब तक तुम अपने मन को शांत नहीं करोगे, तुम अपने जीवन का सही अर्थ नहीं समझ पाओगे। गुरुजी ने आरव से कहा, आज का दिन तुम बिना किसी बाहरी उपकरण के बिताओ, केवल प्रकृति और अपने विचारों के साथ रहो। आरव ने दिन भर अपने फोन के बिना समय बिताया। उसने पहली बार महसूस किया कि कैसे पेड़ों की सरसराहट, पक्षियों का गाना और आसमान की विशालता उसे शांति दे सकती है। उसने अपने भीतर की आवाज को सुना और महसूस किया कि वह हमेशा अपनी स्क्रीन में उलझा रहता था, जबकि असली दुनिया हो रही थी। उसने ठान लिया कि वह अपनी डिजिटल आदतों को सीमित करेगा। मठ का जीवन बेहद सरल था। यहाँ कोई फैंसी कपड़े, महंगे गहने या दिखावे की चीज नहीं थी। हर कोई साधारण कपड़े पहनता और अपनी जरूरतों को सीमित रखता था। गुरुजी ने एक बार आरव से पूछा, तुम्हारे पास जो चीजें हैं, क्या वे तुम्हारी जरूरत है या बस तुम्हारी इच्छा है? आरव ने सोचा और जवाब दिया, शायद ज्यादातर चीजें मेरी इच्छाएं हैं। गुरुजी ने कहा,
सादगी का मतलब केवल चीजों को कम करना नहीं है। सादगी का मतलब अपनी जरूरतों को पहचानना और अपनी ऊर्जा को सही चीजों में लगाना। जब तुम अनावश्यक चीजों को छोड़ते हो, तो तुम्हारे पास अपने लिए अधिक समय और शांति होती है। इस पाठ ने आरव को अपने जीवन को सरल बनाने की प्रेरणा दी। उसने यह तय किया कि वह अब केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान देगा जो वाकई महत्वपूर्ण है। मठ में एक दिन गुरुजी ने सभी शिष्यों से कहा, आज का दिन क्षमा का दिन है। अपने जीवन में उन लोगों को याद करो जिनसे तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ हो या जिसने तुम्हें कभी दुख पहुंचाया हो। अब उन्हें माफ करने का प्रयास करो। आरव को यह मुश्किल लगा। उसे कई ऐसी बातें याद आई जिन्होंने उसे आहत किया था। उसने सोचा, मुझे माफ क्यों करना चाहिए? गलती तो उनकी थी। गुरुजी ने समझाया, क्षमा करना दूसरों के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए है। जब तुम किसी के प्रति नफरत या गुस्सा पालते हो, तो वह तुम्हारे मन को जकड़ लेता है। क्षमा करने से तुम इस भार को छोड़ सकते हो। आरव ने धीरे धीरे उन घटनाओं को याद किया और अपने दिल से उन्हें साफ करने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि इससे उसे भीतर से सुकून मिला। मठ में कुछ समय बिताने के बाद आरव का ध्यान अभ्यास गहरा हो गया। वह अब केवल अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता था, बल्कि उसने अपने विचारों और भावनाओं को भी गहराई से समझना शुरू कर दिया था। गुरुजी ने उसे सिखाया, ध्यान का असली उद्देश्य केवल मन को शांत करना नहीं है। उसका उद्देश्य है अपने भीतर की सच्चाई को जानना। जब तुम खुद को समझते हो, तभी तुम जीवन को समझ सकते हो। आरव ने महसूस किया कि ध्यान के माध्यम से वह अपने डर, इच्छाओं और असली जरूरतों को पहचान सकता है। उसने जाना कि उसके भीतर कितना सुकून और शक्ति छुपी हुई है। मठ में 1 महीना बिताने के बाद गुरुजी ने कहा, अब तुम्हारे लौटने का समय आ गया है। मठ की शिक्षा का असली परीक्षण बाहर की दुनिया में होता है। यहाँ तुम्हें शांति मिली, लेकिन अब तुम्हें इसे अपने जीवन में बनाए रखना है। आरव ने गुरुजी के चरणों में छूकर आशीर्वाद लिया। उसने मठ में सीखे गए हर पाठ को याद किया और खुद से वादा किया कि वह अपने जीवन को नई दिशा देगा। शहर लौटने के बाद आरव ने अपनी पुरानी आदतों को बदलने की ठान ली। उसने हर दिन ध्यान करना शुरू किया, कृतज्ञता डायरी लिखने की आदत डाली और अपने जीवन शैली को सरल बनाया। अपने ऑफिस में भी उसने अपने साथियों की मदद करने और उनके जीवन में सकारात्मकता लाने की कोशिश की। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। अब वह ज्यादा शांत, संतुलित और खुश महसूस करता था। आरव ने सीखा कि जीवन का असली अर्थ बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति और दूसरों की भलाई में है। उसने महसूस किया कि जीवन का उद्देश्य केवल अपनी खुशी नहीं, बल्कि दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाना है। यह कहानी यही समाप्त होती है, लेकिन थिंक लाइक अ मॉन्क का उद्देश्य यही है कि जीवन में सादगी, सेवा और आत्मज्ञान को अपनाकर हर कोई अपने भीतर की खुशी और शांति को पा सकता है। तो फ्रेंड्स, कैसे लगी आपको यह स्टोरी? अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और बुक समरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे बताएं आरव की कहानी से क्या सीख ले रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।